तो जी दोपहर के बज गए 12:30, मतलब 12:20 हो लिए। और 12 बजे के करीब जाके मेरे कपड़े वगैरह धुल गए थे। फैला तो मैंने दिए, थोड़े से पड़े जो छोटे मोटे से। तो धूप का तो ऐसा ही हो रहा, थोड़ा सा मौसम खुल सा भी रहा, हवा सी भी चल रही। अब हो गया खाना बनाने का टाइम। माता श्री क्या बनाऊं? इस नाम की सब्जी भी भाई कोई लगाई हो, अगर किसी का हो कुछ भी बना ले। अरे जो तेरा जी करे उस नाम की। ये 2-3 जो सब्जियां हैं ये मिलती नहीं है। मैं बाजार में जब भी हम जहाँ देखन तो शिमला मिर्च बना लो, आलू शिमला मिर्च रायता बना दो। दही दही खा लोगे? बस शिमला मिर्च बना लो, वही खा लूंगी। नहीं ये भेजा तक तो दही खावे है बेटो। शिमला मिर्च आलू शिमला मिर्च और दही बना लूं या शिमला मिर्च और पनीर बनाऊं? ना शिमला मिर्च दही। सारा प्रोग्राम खराब कर दिया इन्हें। पनीर शिमला मिर्च आलू के साथ दही। क्या मतलब? और शिमला मिर्च के अंदर पनीर। हाँ उसका मतलब तो वो है वो कढ़ाई बेटे मैं पनीर अलग बनाऊं। नहीं बेटे वो नहीं होता, वो जब मैं बनाऊंगी तब पता लगेगा ना बेटे। चलो बेटा मैं खाली से वो तेरी माँ जी नहीं खाने की, मुझे पनीर तो नहीं खाने के। मैं तो शिमला मिर्च, ये तो शिमला मिर्च छाट छाट के खाऊंगी। तो मैं आलू शिमला मिर्च बना दूं और दही कर दूं। तो जी चलिए बाजार में बाहर जाकर लानी पड़ेगी सब्जी। पहले मैं अपना सूट चेंज कर लूं, उसके बाद फिर चलती हूँ मैं सब्जी लेने। तो जी देखिए मैं गई थी मार्केट और सोचा क्या था, मिला क्या और हुआ क्या। मम्मी ने बोला कि चलो शिमला मिर्च बना लेंगे, मैं लेने भी चली गई। उसके बाद नहीं मम्मी को मैंने बोला, मैंने कहा शिमला मिर्च, फिर कि हाँ चल वो बना ले। फिर कहने लगी कि साबुत मसूर की दाल बना ले। फिर मैं कहा वो तो है नहीं कि क्या बनाऊँ। फिर मैं कहा चलो कढ़ी बना लेती हूँ। तो फिर मैं कढ़ी लेने के लिए दही वगैरह लेने गई तो तभी मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया। वो कहने लगी कि कन्हैया जो है आज जब दूध लेने गया तो वो लस्सी लेके आया था, और घर की लस्सी की कढ़ी जो होती है वो अलग ही टेस्ट देती है, दही इतनी अच्छी टेस्ट नहीं देती। तो फिर मैं कहा चलो, तो वही हुआ काम कि क्या सोचा क्या हुआ और क्या फाइनली में रिजल्ट निकला कि कहाँ तो शिमला मिर्च बनाने लग रहे थे, फिर साबुत मसूर की दाल का हुआ, उसके बाद बनी क्या कढ़ी। तो जब मैं कढ़ी बना रही थी तो फिर ये होता है कि भाई चलिए जब बन रही है तो सभी खा लेंगे। तो फिर उधर भी मैंने फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा सभी इधर ही आ जाइए, सबका खाना मैं इधर ही बना ले रही हूँ, क्योंकि भाई देखिए अच्छा लगता है सब। तो मम्मी तो आई गई थी सुबह, सास मेरी तो मैं आ गई थी। उसके बाद मेरी मम्मी थी, जिज्जा जी, कन्हैया, पीयू और आशू, बच्चे सब उधर ही थे। तो फ़ोन कर दिया था। तो देखिए बस यहाँ पे मैं कढ़ी का घोल जो है वो तैयार करने लगी हूँ, और इधर मैं अपनी सास के साथ भी बातें कर रही हूँ। तो सास के साथ मेरी खिचड़ी मतलब वो खट्टे मीठे वाला सा टेस्ट है कि हम दोनों की मतलब नोक झोंक भी बहुत होती है और हम दोनों बातें भी बहुत करते हैं। जैसे भाई सास बहू में थोड़ा सा हो जाता है वो वाला भी है, ऐसा नहीं है कि भाई सारे टाइम मिठा ही मिठा, थोड़ा सा नमक भी होता है बीच में, तो वो वाली चीज़ है। तो लेकिन उसके बावजूद भी ये होता है कि चलिए भाई कोई बात नहीं, बातें हुई सास बहू में होती है। देखिए मैं यूँ नहीं कहती कि भाई मेरी सास अलग है या मैं दुनिया की सारी बहुओं से अलग हूँ। सब बहुओं की तरह, सब सास की तरह मेरा भी अपनी सास के साथ हो जाता है ऊपर नीचे। देखिए सभी का ही होता है, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई कुछ अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हम एक दूसरे से फिर भी बातें करते हैं। कुछ उन्होंने कहा या मैंने कहा वो भूल के, भाई जो उस टाइम पे था कि भाई बात हुई, भूल गए, ख़त्म बात। और उसके बाद फिर अपना नॉर्मली जो था उसमें आ जाओ। ये नहीं है कि उन चीज़ों को पकड़ के बैठ जाओ। तो खैर देखिए यहाँ पे घोल भी मैंने तैयार कर दिया। मम्मी जो है उन्होंने छोंक तैयार कर दिया था। छोंक क्या, लहसुन उन्होंने छील दी थी, प्याज खत्म होगी। मैं लेने भी गई मार्केट में सामान, लेकिन फिर भूल गई प्याज लानी। फिर दोबारा मैं गई प्याज लेने के लिए, तब तक मम्मी ने लहसुन छील दिया। तो इधर देखिए कढ़ी का घोल तैयार हो गया। तेल मैंने डाल दिया है गर्म होने के लिए, प्याज मैंने कर दी है चॉप छोंक के लिए। अब जो है मैं मार्केट गई थी तो साबुत धनिया वगैरह जो है मेरे ख़त्म हो रखे थे। तो मैं घर पे ही ज़्यादा बनाती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया भी है। तो पहले मैं धनिया कूट रही हूँ, उसके बाद मैं धनिया का पाउडर बनाऊँगी। तो मुझे ज़्यादातर जो मसाले हैं वो घर के ही अच्छे लगते हैं, बाहर के मुझे अच्छे नहीं लगते इतने। तो देखिए धनिया कूट लिया, उसके बाद धनिया पाउडर बना रही हूँ मैं। तेल तब तक गर्म हो जाएगा। तेल कढ़ाई में गरम ज़्यादा देर में इसलिए होता है क्योंकि ये जो मेरी कढ़ाई है ये मैंने चूल्हे के लिए ली थी। चूल्हे के नीचे आंच तेज होती है तो ये बहुत भारी है कढ़ाई, और गैस पे इसमें टाइम लगता है सारी चीज़ों को पकने में। और वैसे तो इसलिए इसमें जब तक इसमें तेल गरम होता है तो कम से कम 10 काम मेरे हो जाते हैं। तो खैर देखिए तेल गरम हो गया है, मैं उतारने लगी हूँ पकौड़ियाँ, और पकौड़ियाँ उतारने के बाद बस फिर लगाएंगे कढ़ी में तड़का।
तो जी पकौड़ियाँ बनने के बाद लगा दिया है तड़का, वही है हींग डाल दिया, जीरा नहीं डाला सॉरी, धनिया था, मेथी थी, छौंक वाली मिर्च थी, उसके बाद लहसुन प्याज। और आज ना मैं चावल डालने भूल गई छौंक में, हम बाद में चावल डालते हैं ना जब छौंक हो जाता है। भिगे रखे थे चावल पर मेरे याद ही नहीं रहे डालने। तो जब तक इधर छौंक हो रहा है, वही जैसे मैंने बताया कढ़ाई भारी है, तब तक मैं अपना आटा बना लूँगी। इधर चावलों का भी पानी मैंने रख दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जब काम करना शुरू करते हैं ना तो आधे घंटे के अंदर मतलब सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो देखिए कढ़ी का घोल डाल दिया मैंने और लस्सी ही डाली है मैंने, उसमें दही लेके आई थी मैं मार्केट से, तो उसकी लस्सी बना के ही मैंने इसमें डाल लिया, पानी नहीं डाला। आप बना के देखिए एक बार लस्सी की खाली दही लस्सी की कढ़ी बना के देखिए, पानी मत डालिए उसमें, जैसे दही की भी लस्सी बनाइए तो उसका टेस्ट अलग आएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो इधर जो छोटे मोटे से बर्तन थे वो मैं करने लगी हूँ साफ। तो मैं तो वैसे बताऊँ मैं बीच बीच में कढ़ी छोड़ देती हूँ चलानी, जबकि ये होता है कि जब तक उबाल नहीं आता तो कढ़ी को चलाते रहिए। तो मैं बीच में बर्तन धोने लगी तो मम्मी ने देखा तो वो आ गई एकदम से उसे चलाने के लिए कि नहीं इसको चलाती रहे, कि चल तू कर ले तो मैं कर दूंगी, ये कढ़ी मैं घुमा दूंगी। तो इसी तरीके से दोनों रल मिल के कर लेते हैं, कोई भी हो साथ में। देखिए जो करने वाला बंदा होता है ना, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, उससे बैठा नहीं जाता, वो थोड़ा बहुत करता ही रहता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में। तो देखिए चावल भी मेरे बन गए हैं, इधर कढ़ी में भी मेरी उबाल आ गया है और बस उबाल आते ही मैं इसमें डाल दूंगी पकौड़ी। और पकौड़ी डालने के बाद मैं कढ़ी जो है वो दूसरी गैस पे रख दूंगी ताकि मैं साथ के साथ जो है वो रोटियां बना लूँ। फिर जब सब आ जाएंगे तो खाना देना रह जाएगा, बनाने की टेंशन ख़त्म। तो देखिए कढ़ी में आ गया है उबाल। यहाँ मैं मम्मी से कुछ कह रही, पता नहीं मम्मी मुझे कुछ कहने आई थी। तो ऐसा ही हमारा है रिलेशन की सास बहू की। और कहते भी हैं मुझे कि तू तो सास की चमची है, तू ऐसी है, तू वैसी है। देखिए जी सास की चमची बनना भी कुछ आसान काम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सास के कहे में भी चलना पड़ता है, सास को भी अपनी चीज़ों के लिए कन्वेंस करना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। नहीं तो देखिए ऐसे नहीं होता कि आई बहू, दुनिया की कोई ऐसी बहू होगी भाई जिसकी सास के साथ मतलब जिसको अपनी सास को कन्वेंस ना करना पड़ता हो, सास ऑलरेडी उनके उसमें हो। लेकिन यूपी वाली साइड की तो ज़्यादातर सास ऐसी होती है, पता नहीं आपकी साइड कैसी होती है, लेकिन जो भी है जी सास हमारी बहुत अच्छी हैं, बहुत केयर करती हैं। हालांकि यह है कि बंदा जहाँ रहता है वहाँ की आदत हो जाती है, यहाँ थोड़ा सा उन्हें बंद सा फील होता है, कंफर्टेबल सी वो नहीं रहती। गाँव में खुला है सारा कुछ तो वहाँ उन्हें आदत है रहने की। तो देखिए जी आशु घर भी आ गई हैं, जीजा जी भी आ गए हैं, मम्मी पहले ही आ गई थी इसके डैडी के साथ बाइक पे। तो बस अब ये लोग बैठ जाएंगे सारे और मैं दे दूँगी इनको फटाफट से खाना। तो जी ये लोग खा लिया है इन्होंने खाना, मैं तो बाद में ही खाती हूँ। और यहाँ पे जीजा जी और मेरी कुछ बात हो रही है, कुछ कह ही रही होंगी मैं इन्हें, हम दोनों मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप करना चाहें तो सबके साथ आपकी हो सकती है, लेकिन अगर ना करना चाहें तो चाहे कोई भी है, किसी के साथ आपकी बन नहीं सकती, चाहे कोई भी है। थोड़ी बहुत उठा पटक खटक पटक सब में होती है, और जब तक ये ना हो तो देखिए मज़ा भी नहीं आता। मैं सही में बताऊं, जब तक थोड़ी बहुत किसी के साथ नोक झोंक ना हो, बहस सी ना हो, तो पता नहीं लगता। वो मतलब ऐसा लगता है अगर कोई हमारी हाँ में हाँ मिला रहा तो ऐसा लगता है कि वो भाई चापलूसी सी वाला सिस्टम हो जाता है। तो वो मुझे तो थोड़ा सा अजीब लगता है। ऐसा नहीं है कि भाई सबकी साथ ही होती है, लेकिन कई बार होता है कि होती है। मेरी तो ज़्यादातर के साथ है ऐसी कि मैं सबके साथ मेरा चल जाता है, मुझे कुछ खास ऐसा नहीं करना पड़ता कि भाई ना हो। मैं सबके साथ घुल मिल जाती हूँ अगर मैं घुलना मिलना चाहूँ तो। लेकिन अगर मन नहीं होता तो फिर देखिए जहाँ मन नहीं मिलते तो फिर वहाँ पे चीज़ें भी सही नहीं हो पाती। तो खैर देखिए जी खाना सबने खा लिया है, मैं अपने बर्तन साफ़ करने लगी हूँ। आप सभी जानते हैं जब तक मैं बर्तन साफ़ नहीं करूँगी, किचन का काम नहीं निपटूँगी, तब तक खाना मेरे पेट में जाएगा ही नहीं। और मैं सही में बताऊँ, मैं जब तक ये सारे काम निपटाती हूँ ना तब तक मेरी भूख मर जाती है। कुछ तो मैं बनाते बनाते रच जाती हूँ, जो बनाता है ना खाना उसे खाने के टाइम की भूख ख़त्म हो जाती है। पर फिर भी क्या करे जी, पेट का सवाल है, जाएगी 2 रोटी पेट में तभी आगे की मशीन भी चलेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा लिया है अपना खाना और अब मैं भी खाऊंगी। तो जी अब लग गया है मेरा खाना, टाइम 3 बज गए पूरे।
और अब जाके मैं खाऊंगी खाना। तो माता जी है ना, दोनों ने, बहना ने, पतिदेव ने, जिज्जा ने, बच्चों ने, सारों ने खा लिया। क्या चाहिए तुझे अब? ये आ लिया फिर गधा दोबारा। ओ भाई आराम से, यहाँ सारे में रायता फैला देता तू तो भी। आए आजा बेटे मेरे पास मैट पे, राजा आजा यहाँ से। टू पटड़ू ला, टू पटड़ू। हाँ वो भी तो है। चलिए जी, बस अब मैं भी करूँगी भोजन ग्रहण, उसके बाद फिर करूँगी थोड़ा सा आराम और उसके बाद फिर लगूंगी और काम पे। अब हो गया है जी शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और मम्मी हर बाहर ही बैठी हैं, आशू है, मम्मी है दोनों, और क्या बोल लग रहे हैं उसे, हाँ बच्चे हैं सारे के सारे। तो मैं पहले अभी बस वो बैठे थे बात कर रहे थे, तो मैं कहा चलिए मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। आप लोग बोलेंगे कि भाई ये सब आए रहते हैं, ये अपने काम पे लगी रहती है। ऐसा नहीं है जी, मैं बीच बीच में उनके पास भी बैठती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल काम में ही घुसी रहूँगी अपने। अगर वो लेटे रहते हैं या मतलब होता है ना कि रेस्ट कर रहे होते हैं, तो फिर मैं उस टाइम पे अपना काम कर लेती हूँ। जब मैंने चाय बनने के लिए रखी तो वो लोग लेटे हुए थे, तो मैं चाय रख के फिर आ गई थी छत पे, जो कपड़े सूख गए थे इनको उतारने के लिए, क्योंकि दिन में मैंने कपड़े धोए थे और कपड़े बहुत सारे हो रहे थे। कुछ कपड़े तो मैंने फैला दिए थे, कुछ कपड़े रह गए थे, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा था, फिर उतारने में रखने में दिक्कत होती है। तो जो सूखे सूखे से थे वो मैंने उतार लिए हैं, जो गिल्ले से बच रहे हैं अब उनको भी मैं फैला दूंगी। तो जी देखिए कपड़े मेरे लगभग फैल गए। छोटे छोटे कपड़े रह गए थे, वो मैंने डाले नहीं थे, सुबह के टाइम बड़े बड़े डाल दिए थे। तो देखिए मैं आई हूँ नीचे, तो यहाँ पे ये लोग उठ के बैठ गए थे। उधर आशु अपनी वीडियो शूट कर रही है। तो पीहू, मतलब मैं चाय में सारी चीज़ डाल के चली गई थी, तो बाद में पीहू ने उसमें दूध वगैरह डाल के देखे दे भी दी थी सभी को। इतना मेरी पीहू कर लेती है कि भाई मैं नहीं हूँ तो वो चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज कर देती है। तो देखिए बस यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं अब चाय। और चाय क्या पी रहे, मुंह की मशीनरी भी साथ के साथ चल रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि चार औरतें कहीं बैठी हो और वो चुप हो जाए। चार छोड़िए, दो औरतें कहीं बैठी हो और वो चुप हो जाए, मुश्किल है। और मेरा तो इतना गंदा हिसाब है कि मैं सबके साथ चाहे बात हो ना हो, लेकिन अकेली में ज़्यादा बोलती हूँ अपने साथ। कई बार पीहू के डैडी भी मुझे पूछते हैं कि इंदु तो किसके साथ बोल रही, मैं किसी के साथ नहीं बोल रही, मैं तो अकेली बोल रही। तो कह देखिए यहाँ पे ये आई हैं दीदी, और मैं एडिटिंग ही कर रही थी जब आई है दीदी। तो यहाँ पे इनके साथ भी बात हो रही है और वैसे भी मैं भी अपना काम कर रही हूँ। देखिए बैठे हैं तो हो जाती है बात, ऐसा नहीं है। ये एक दिन पहले भी आई होंगी तो मैं घर थी नहीं, तो यहाँ आज आई थी दीदी। तो यहाँ पे मेरा ध्यान इनके ऊपर भी है, अपने काम के ऊपर भी है। मैं तो ये भी दीदी करती है इस काम को, तो इसलिए ये जानती है कि भाई ज़रूरी है सारे ही काम करने। तो बस जी यहाँ पे हम बैठेंगे, बातें करेंगे, उसके बाद मेरी क्लास का टाइम हो जाएगा तो फिर मैं जाऊँगी वहाँ पे। तो बस वीडियो रोकती हूँ मैं यहीं पे। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलूंगी जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।